अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज में जो गोबर है और जो कि माल मवेशियों से हासिल किया जाता है, स्पेशली भैंस से, गाय से हासिल किया जाता है, उसका इस्तेमाल और उसके नुकसानात कुछ लोग जो है ना अपनी हेल्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस्मानी जो बीमारियां हैं उनको ट्रीट करने के लिए, जो उनका मैदा आज़मा ठीक नहीं होता है उसको भी जो है ना आज़मे को ठीक करने के लिए ना गाय की गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा, कौन करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा और आपने फीडबैक भी देना है। तो पहले मैं इसके फ़ायदों पे बात करता हूँ, फिर उसके नुकसानात पे बात करेंगे कि ये गाय का गोबर जो है ख़ासकर देहातों में इसके केक्स बना के राउंड शक्ल में होते हैं और उनको केक्स को जो है ना इस्तेमाल किया जाता है आग जलाने के लिए, फिर वहाँ रोटी पकाई जाती है, दिगर सब्जियाँ वगैरह पकाई जाती हैं जो भी। तो क्या ये दुरुस्त बात है? इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं? पहले फ़ायदों पे बात करते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो है इसका फ्यूल का है कि फ्यूल के ईंधन के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल होता है। मसलन ख़ासकर देहातों में जहाँ पर लोग गरीब होते हैं, उनके पास जो दिगर ज़राए हैं एनर्जी के, फ्यूल के, वो ख़रीदने की ताकत नहीं होती है, जैसे कि गैस वगैरह, लकड़ वगैरह, और तो वो वहाँ पर मुतबादल के तौर पर जो है ना ये गोबर का इस्तेमाल करते हैं। ख़ासकर गोबर के ये वहाँ पर ख़वातीन केक्स वगैरह बनाती हैं, पत्थरों के साथ लगाती हैं, दरख्तों के साथ लगाती हैं। जब खुश्क होते हैं तो उनको घर में सेव कर लिया जाता है, फिर बवक्त ज़रूरत उनको जलाया जाता है और आग ईंधन हासिल किया जाता है। तो ये एक फ़ायदा है। दूसरा जो मेन फ़ायदा इसका होता है कि गांव देहात के अंदर या शहर के अंदर भी जहाँ खेती बाड़ी लोग करते हैं, फसलें अपनी उगाते हैं, वहाँ पर जब मिट्टी के अंदर ये गोबर को मिक्स किया जाता है तो वो मिट्टी जो है ना ज़रखेज़ हो जाती है और वो अच्छी फसल देती है। फिर जो आपकी फसल जहाँ पे आप ये गोबर इस्तेमाल करते हैं, एक जगह पे आप गोबर इस्तेमाल नहीं करते हैं, दोनों फसलों में फ़र्क होगा। जब वो फसलें पैदा होगी, उनकी ग्रोथ होगी, तो उनमें फ़र्क वाज़ेह तौर पर आपको देखने को नज़र आएगा। तो ये बड़ा फ़ायदा है कि ये गोबर को जो है ना वहाँ ज़मीनों को ज़रखेज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, ख़ासकर जब आप गाय के गोबर के वो थापियाँ जिनको आप पहाड़ी ज़बान में बोलते हैं वो जलाते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है ना, तो ख़ासकर कीड़े मकोड़े भागते हैं उससे, स्पेशली मच्छर और मक्खियाँ दूर भागती हैं। आपने गाँव देहात में देखा होगा कि लोग जहाँ पर अपने माल मवेशी बांधे होते हैं वहाँ पर उन्होंने धुआं किया होता है। उस धुएँ में ख़ासकर ये डंग केक्स जो होते हैं ना, यानी कि गाय का गोबर के जो केक्स से बने होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो वो उन कीड़े मकोड़ों को, मच्छरों को, मक्खियों को भगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उससे वो वाकई दूर भागते हैं। और इसके बाद जो है ना जो मैंने बात की थी फ़ायदे की एक और, कि इसका वो लोग जो है ना उसको इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, जिस्म का अपने ट्रीटमेंट के लिए, अपने जिस्मानी बीमारियों को दूर करने के लिए, आज़मे के निज़ाम के लिए। वो कैसे करते हैं वो आगे चलकर बात करते हैं, मैं आपको बताऊंगा, वो पूरा तरीका कार बताऊंगा वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो उससे पहले जो इसके नुकसानात हैं उस पर बात कर लेते हैं कि डंग केक्स को इस्तेमाल करने के क्या नुकसानात होते हैं। तो पहला नुकसान ये है कि सेहत के मुतल्लिक़ नुकसान है कि जब आप वो गाय के गोबर को जलाते हैं उससे धुआं निकलता है, तो धुएँ में जहरीले मादे होते हैं, वो आपके जो है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, सांस नालियों में प्रॉब्लम पैदा करता है, उसके लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये आपको नुकसान होता है। दूसरा इसका नुकसान ये है कि माहौल के अंदर जो आपकी फ़िज़ा होती है उसमें ये धुआं फैलता है, आलूदगी पैदा होती है उस धुएं की वजह से, जो कि माशरे के लिए, वहाँ के इलाके के लिए अच्छी नहीं होती है। और आप न सिर्फ आप मुतासर होते हैं बल्कि जो आपके इर्द गिर्द पड़ोस में लोग होते हैं दूर दराज, वो भी इससे जो मुतासर होते हैं, उनके सांस के ज़रिए भी वो धुआं अंदर जाता है तो प्रॉब्लम होती है। फिर जानवरों की जो वेलफेयर होती है, ख़ासकर बाज़ सोसाइटियों के अंदर ये होता है कि लोग केक्स बनाकर उनको सेल करते हैं। तो जब वो सेल करेंगे तो उनके अंदर एक लालच पैदा होगा कि जानवरों को गोबर जो है उसको केक बना के हम बेचेंगे। तो जानवरों का जो रियल इस्तेमाल है, को दूध के लिए या गोश्त के लिए, वो जहन में से निकलता जाएगा, तो लोग उनके जानवरों को ज़्यादा पालेंगे सिर्फ गोबर असर करने के लिए। तो ये भी एक नुकसान है। तो इसके अलावा जब सोशियो इकोनॉमिकल एक नुकसान ये है कि जब आप ये सस्ता ज़रिया जो है ना ईंधन का इस्तेमाल करेंगे, जो जदीद ज़राए गैस है उस पर लोग इन्हिसार कम करेंगे, गैस कम ख़रीदेंगे, बाज़ार की तरफ कम जाएंगे, तो वहाँ पर जो लोग रिलेटेड होते हैं उस जॉब से, उनका जॉब मुतासर हो सकता है, उनके काम में कमी आ सकती है, तो वो मुतासर हो सकते हैं। तो जो न्यास एनर्जी का ईंधन का नेज़ रहा है वो आगे फलने फूलने में थोड़ी सी रुकावट पैदा होगी। तो ये नुकसानात हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या जो इस्तेमाल है, कि जिस्म को लोग अपनी जिस्म की बीमारियों को ठीक करने के लिए गोबर का इस्तेमाल करते हैं। क्या गोबर खाते हैं, क्या गोबर को
जिस्म के ऊपर लगाते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक तो मुस्लिम सोसाइटी के अंदर ऐसा नहीं होता है, ये हिंदू सोसाइटी के अंदर ऐसा होता है कि लोग वहाँ पर जिस्म में अगर खारिश हो, कोई जल्दी बीमारी जो होती हैं, उनके लिए जो ना गोबर को जिस्म पे मलते हैं। और हिंदू को आपने अक्सर देखा होगा, तो वो उसको जो है ना कि समझते हैं कि उनका ये ख्याल है कि इससे जो खारिश है, जिस्मानी जो बीमारियाँ होती हैं, जल्दी बीमारियाँ, वो ठीक हो जाती हैं। दूसरा, वो जो है ना हाजमे के लिए इसको खाते भी हैं, गाय के पेशाब को पीते भी हैं वो, और वो ये समझते हैं कि उनका मैदा जो है अंदर से जो है ना गाय का गोबर खाने से जो ना जिनके निज़ाम हज़म में कोई प्रॉब्लम होती है ना, वो ठीक हो जाती है। तो ये मुसलमान सोसाइटी के अंदर तो कंसेप्ट नहीं है, हिंदू सोसाइटी के अंदर कंसेप्ट है, वो ऐसा करते हैं। तो आप फीडबैक कीजिए, आपके पास कोई मालूमात है इस वाले से तो ज़रूर फीडबैक दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ अल्ताफ़ मलिक, आप देख रहे हैं AMWO TV। थैंक यू, बाय बाय।